नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार 21 मार्च से कर्नाटक राज्य में शुरू हो गई एसएसएलसी परीक्षा। भालकी तालुके के 16 परीक्षा केंद्रों पर 9 से अधिक बच्चे दे रहे हैं परीक्षा। कर्नाटक विधानसभा में हनी ट्रैप पर हंगामा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, किसी को बचाने का सवाल ही नहीं। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिन्हा को जान का खतरा। बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने की दी गई सलाह। पंजाब के बाटला में भी अमृतसर जैसी हुई घटना। बम फेंक कर फरार हुआ बाइक सवार। जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा में पास किया जाएगा बजट। भाजपा ने जारी किया व्हिप। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 21 मार्च से कर्नाटक राज्य में एसएसएलसी परीक्षा शुरू हो गई। एसएसएलसी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस की उपस्थिति में परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज प्रथम भाषा का पेपर चल रहा है। भालकी तालुके के 16 परीक्षा केंद्रों पर 9000 से अधिक बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की गई है और केंद्र के आसपास वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंधित लगाई गई है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को हनी ट्रैप के मुद्दे को लेकर हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ विधायकों ने अपने हाथों में सीढ़ी थामे हुए थी, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि उनके पास हनी ट्रैप को लेकर सबूत है। इसके बाद कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया कि केंद्रीय नेताओं समेत 48 राजनेता हनी ट्रैप में फंस गए हैं। राजन्ना ने कहा कि कर्नाटक को सीडी और पेनड्राइव फैक्ट्री कहा जा रहा है। पता चला है कि 48 लोगों की सीडी पेनड्राइव उपलब्ध है। नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। कई केंद्रीय मंत्री भी फंसे हैं। अन्य विधायकों ने भी मंत्री राजन्ना के बयान का समर्थन किया। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में आज से शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने बताया कि बैठक के दौरान बांग्लादेश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आम्बेकर ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 संगठनों के महासचिव भी शामिल होंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 4 साल बाद बेंगलुरु में हो रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि सरकार झील और राजा कालवे में बफर जोन का पुनः सर्वेक्षण कराएगी। जेडीएस एमएलसी टीए श्रवण के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि झील बफर जोन का मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है। यहां तक कि एक अदालत और एक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। इस बीच शिवकुमार ने यह भी बताया कि इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वन विभाग के समक्ष लंबित है। शरवण ने सरकार से गांव के नक्शे का फिर से सर्वेक्षण करने और राजस्व रिकॉर्ड में इसे अपडेट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव के नक्शे का 107 साल पुराना सर्वेक्षण निर्माण गतिविधियों में असुविधा पैदा कर रहा है। जब झीलें अपना प्राकृतिक आकार खो चुकी है तो सरकार को फिर से सर्वेक्षण करना चाहिए और निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक के विधायकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मतदान करने का फैसला किया है। इस निर्णय में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक के वेतन को दुगना करना शामिल है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जैसे शीर्ष सरकारी अधिकारियों के वेतन को भी दोगुना करने पर विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में पेंशन और हवाई रेल यात्रा भत्ते में 50% की वृद्धि भी शामिल है। यह निर्णय कर्नाटक के विधायकों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधायकों के वेतन में वृद्धि के निर्णय को सही ठहराया है। उनका कहना है कि विधायकों का खर्च भी बढ़ रहा है और आम आदमी की तरह वे भी परेशान हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिम्हा को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। ऐसे में खतरे को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन और सरकारी सुरक्षा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि हाल ही में टी राजा ने केंद्र सरकार से औरंगजेब के मकबरे के रख रखाव पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी थी। साथ ही मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की मांग की थी। जान से मारे जाने की धमकियों के बीच पुलिस ने बुधवार को एक नोटिस जारी कर विधायक से कहा कि आपको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। यह देखा गया है कि आप अक्सर बिना किसी सुरक्षा कर्मी के आवास और कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और लोगों के बीच घूम रहे हैं। यह आपके जीवन और सुरक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। पंजाब के बटाले के इमली मोहल्ले में स्कूटर पर आए एक अज्ञात व्यक्ति ने विस्फोटक वस्तु इलाके में फेंककर दहशत फैला दी। विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी। विस्फोट की आवाज सुनकर पूरे क्षेत्र के लोग सड़कों पर आ गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक व्यक्ति स्कूटर पर अपना चेहरा ढके हुए आया और उसने कुछ फेंका जिसकी आवाज बहुत तेज थी। धमाके के बाद लोगों में दहशत फैल गई और हर कोई अपने घर से बाहर आ गया। मोहल्ले के अधिवक्ता चंदन ने बताया कि हमारा घर गली के अंदर है, उसके बावजूद भी विस्फोट की आवाज बहुत तेज थी। उन्होंने आगे कहा कि धमाके से दहशत का माहौल बन गया। जिस सड़क पर विस्फोट हुआ वह ऐतिहासिक गुरुद्वारा कंद साहिब और सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर काली द्वारकी को जाने वाली सड़क है। माना जा रहा है कि 6 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार आ रहा है। ऐसे में यह कुछ शरारती तत्वों द्वारा दहशत फैलाने का प्रयास हो सकता है। असम का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें असम के एक विधायक शमसुल हुदा किसी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। फ्री प्रेस जर्नल में छिपी एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के धुबरी जिले के पूर्वी बिलासपारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शमसुल हुदा का यह वीडियो है, जो एक पुल के शिलान्यास में गए थे, लेकिन वहां उन्हें गुस्सा आ गया और एक आदमी की पिटाई करने लगे। वीडियो में दिख रहे हैं विधायक शमसुल हुदा है, जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIDUF से विधायक है। उन्हीं के पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। संसद के चालू बजट सत्र में शुक्रवार को दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाएंगी और लोकसभा में केंद्रीय बजट के दूसरे चरण पर चर्चा होगी। अपने सभी सदस्यों की उपस्थिति को लेकर भाजपा ने व्हिप जारी किया है। निचले सदन में कई विधायी मामले और कई स्थायी समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कार्यसूची के अनुसार लोकसभा 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और अंततः मतदान करेगी। लोकसभा में शाम 6 बजे 2025 से 26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में संभल के एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके कथित बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। अपर जिला न्यायाधीश एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। वकील सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह या तो आगामी 4 अप्रैल को अदालत में पेश हो या अपना जवाब दाखिल करे। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में लोहिया अस्पताल के पास एक अज्ञात महिला ने अचानक सड़क पर बैठकर अपने बाल खोले और सिर घुमाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। लोहिया अस्पताल के सामने बीच सड़क पर अज्ञात महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब आधा घंटा तक चला। महिला ने अपने बाल खोले और सड़क पर बैठकर अपने सिर को जोर से घुमाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश की, लेकिन महिला ने किसी की बात नहीं सुनी। कई लोगों ने उसे सड़क से हट जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। घटनास्थल पर जमा हुई भीड़ ने महिला के व्यवहार को देखकर यह अनुमान लगाया कि शायद उस पर किसी आत्मा का साया है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को द्रविड़ मुनेत्र कश्यप डीएमके सांसदों का समर्थन किया, जिन्होंने प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ नारे लिखी टी शर्ट पहनकर उच्च सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद के नियम सदस्यों के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करते हैं। द्रमुक सदस्य बृहस्पतिवार को संसद में जो टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे उन पर फेयर डिलिमिटेशन, निष्पक्ष परिसीमन और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन के नारे लिखे थे। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ लोकसभा में द्रमुक के विरोध पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर नारों के साथ एक पट्टा पहन रखा था, उस पर अनसिविलाइज्ड शब्द लिखा था। इसके पहले 2 अक्षरों यू और एन को लाल रंग क्रॉस से काटा गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार 21 मार्च से कर्नाटक राज्य में शुरू हो गई एसएसएलसी परीक्षा। भालकी तालुके के 16 परीक्षा केंद्रों पर 9 से अधिक बच्चे दे रहे हैं परीक्षा। कर्नाटक विधानसभा में हनी ट्रैप पर हंगामा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले किसी को बचाने का सवाल ही नहीं। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिम्हा को जान का खतरा, बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने की दी गई सलाह। पंजाब के बाटला में भी अमृतसर जैसी हुई घटना, बम फेंक कर फरार हुआ बाइक सवार, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा में पास किया जाएगा बजट, भाजपा ने जारी किया व्हीप। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।